बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज के लेक्चरेट का या ग्रुप डिस्कशन का जो उन्वान है वो है पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं या तुर्किश, यानी कि तुर्की जो ड्रामे बना रहे हैं, कौन से ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं। हर हवाले से आपने ड्रामे को परखना है और फिर आपने तनकीद करनी है इस नुक्ता नज़र से कि कौन से ड्रामे बेहतर हैं। पाकिस्तानी ड्रामे अगर इनका मवाजना इंडियन ड्रामों के साथ किया जाए तो पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं इंडियन ड्रामों से बहुत बेहतर हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री उन्होंने बहुत तरक्की की है, इंडियन की जो फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ड्रामों की दुनिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत आगे है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हमारे पैदा हुए, अच्छी एक्टिंग की, ठीक है, और नेचुरल के करीब रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह तुर्कियों ने जो ड्रामे बनाए, स्पेशली इस्लामिक कल्चर पे, इस्लामी हिस्ट्री पे, इस्लामी सकाफ़त पे, तो उसका भी जवाब नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तानियों ने डबिंग की है तुर्किश ड्रामों पे बेहतरीन तरीके से, और ये भी एक कमाल की बात है कि कैसे डबिंग की है। ऐसा लगता है कि डबिंग नहीं है बल्कि ओरिजिनल ड्रामा पाकिस्तानियों का है। तो ये हमारे फ़नकारों की आला ज़हनी सलाहियत और फ़नकारी ज़ाहिर करता है कि हमारे फ़नकार कितने आला किस्म के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ड्रामा होता क्या है? ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज़ है, ड्राओ से माखूज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान, और इस ड्राओ से माखूज़ है। ड्राओ का क्या मतलब है? ड्राओ से मुराद कुछ करके दिखाना, कुछ परफॉर्म करना, ठीक है। क्योंकि ड्रामे में कुछ करके दिखाया जाता है, इसलिए इसको ड्रामा कहा जाता है। अगर हम इर्तिकाई लिहाज से ड्रामे का जायज़ा लें, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, बाद में आप लेक्चरेट सुनेंगे, स्टूडेंट्स की जो राय है इस पर डिस्कशन जो की है अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट बड़े अच्छे अंदाज से अपने ओपिनियन दी है, आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आपको ड्रामे की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रामा होता है क्या है, ड्रामे का क्या मतलब है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। इर्तिकाई लिहाज से देखा जो ड्रामे की 4 किस्में हैं। अगर इकसाम की बात की जाए तो सबसे पहले चूँकि फ़िल्म नहीं थी, ठीक है, रेडियो हमारे पास नहीं आया था, टीवी ईजाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त सामने पिंडाल लगा के ना तो ड्रामा पेश किया जाता लोगों को बिठा के। जैसे आजकल थिएटर है, स्टेज ड्रामा कह सकते हैं उसको। तो ये पहली किस्म है, यानी कि थिएटर की दुनिया से इंसान ने आगे तरक्की की और रेडियो ईजाद किया, तो रेडियाई ड्रामे आ गए। अच्छा, रेडियाई ड्रामों में आवाज़ों के उतार चढ़ाव पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है और ख़ास इस पर ध्यान दिया जाता है कि अगर बूढ़े की आवाज़ है तो बूढ़े की ही आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि सामने पिक्चर तो नज़र नहीं आ रही ना, आवाज़ आपको सुनाई। हीरो की आवाज़ तो हीरो की आवाज़ में एक गुन गरज होनी चाहिए, एक दलेराना अंदाज़ होना चाहिए कि वाकई ये हीरो है। उसकी आवाज़ से ज़ाहिर होना चाहिए कि ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है बल्कि एक लीडर है और ये ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। इस तरह अगर बीमार दिखाया जाए तो बीमार की आवाज़ भी बीमारों की तरह ही होनी चाहिए रेडियाई ड्रामा में, रेडियो पे वो ड्रामा नशर होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आ गया टीवी ड्रामा। सामने पिक्चर भी नज़र आती है, सीन भी नज़र आता है, मंजर भी नज़र आता है। और लास्ट में फिल्म भी ड्रामे की किस्म है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम ड्रामे को देखें शक्ल के लिहाज से, ड्रामे की 2 किस्में हैं। साख्त के लिहाज से, ये तो मैंने इर्तिकाई लिहाज से बताया ना, वक्त के लिहाज से 4 किस्में हैं। थिएटर है, रेडियो ड्रामा या रेडियाई ड्रामा, नंबर 3 टीवी ड्रामा, और नंबर 4 फिल्म। लेकिन अगर साख्त के लिहाज से देखें तो ड्रामे की 2 किस्में हैं शक्ल के लिहाज से। एक होता है ड्रामा सीरियल और एक होता है ड्रामा सीरीज़। सीरियल क्या होता है? सीरियल में किस्तवार ड्रामे होते हैं, एक किस्त के बाद दूसरी, जिस इंतज़ार किया जाता है अगली किस्त का। जिस तरह आजकल ये टीवी ड्रामा ये शुरू है, तुर्कियों का ड्रामा अर्तुगरुल। ये क्या अर्तुगरुल क्या है? ये ड्रामा सीरियल है, सीरीज़ नहीं है, ठीक है।
एक किसका दूसरे के साथ लिंक होता है। लेकिन सीरीज़ क्या छोटे छोटे ड्रामे होते हैं, यानी कि हर दफ़ा नई कहानी पेश की जाती है। जिस तरह ये फैमिली फ्रंट ड्रामा था मिर्ज़ाइया, ठीक है, या फिर अंधेरा उजाला बचपन में हम देखते थे, या गेस्ट हाउस आपको याद होगा, या आजकल देखा जाए तो ये बुलबुलें जो ड्रामा है, हर दफ़ा नई कहानी पेश होती है। बुलबुलें मिर्ज़ाइया ड्रामा है ये, ठीक है। मोमो का कैरेक्टर है इसमें, महमूद है, इनसे मुलाकात हुई है मेरी, बड़े अच्छे इंसान है महमूद, और वाकई मतलब एक फ़नकार नज़र आते हैं कि वाकई एक फ़नकार है हमारे। तो गपशप मेरी उनसे मरी में हुई थी। तो बेटा ये होते हैं ड्रामा सीरीज़, यानी कि हर दफ़ा एक नई कहानी पे, कैरेक्टर वही होते हैं लेकिन नई नई कहानी के साथ, ठीक है। फैमिली फ्रंट हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, अंधेरा उजाला हो गया, बुलबुलें हो गया। लेकिन जो एक किस के बाद दूसरी किस चलती है उसे ड्रामा सीरियल कहते हैं। पाकिस्तानी जो ड्रामा सीरियल है अमूमन 13 किस्तें होती हैं इसमें, और हिंदुओं के ड्रामे तो ख़त्म ही नहीं होते ना, वो तो 2-2 साल, ठीक है, ना कोई इसका सारा ना पाँव है, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेकिन तुर्किश जो है इनके बेहतरीन ड्रामे हैं, तुर्कियों ने बेहतरीन ड्रामा निगारी की है और इस्लामी हिस्ट्री को बेस्ट तरीके से पेश किया है, और इस हवाले से इनकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। अच्छा स्टूडेंट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034459695150। इस पे व्हाट्सएप करके मेरा जो ग्रुप का लिंक है वो आप ज्वाइन करें, जिसमें हम ISSB की और इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के, अभी PN कैडेट 2020 ब्रेवो स्टार्ट हो चुका है, 31 मई लास्ट डेट है इसकी, ज़रूर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो उसके नोट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको भेज दिए जाएंगे, तो ज़रूर ये मंगवा लें ताकि आपको फ़ायदा हो। स्पेशली 146 PMA लॉन्ग कोर्स कैंडिडेट्स हैं, ज़रूर ये नोट्स मंगवा लें। तो अभी आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की आरा इस हवाले से कि कौन से ड्रामे ज़्यादा बेहतर हैं, पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा बेहतर हैं, अच्छे हैं, या तुर्कियों के बनाए हुए ड्रामे ज़्यादा बेहतर हैं। और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि हम सबकी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शादिब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवा आदम डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी ड्रामे अच्छे हैं या फिर तुर्किश ड्रामे अच्छे हैं। दोस्तों मेरा जो नज़रिया है, जो मैं देखता हूँ दोस्तों, मेरे नज़रिए से तुर्किश ड्रामे बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ड्रामास। वजह क्या है दोस्तों? वजह ये है कि हम लोग एक इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है। हमारा जो इस्लाम है किसकी बेस पर है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा काम क्या है? हमें किसको एक्सपोज करना चाहिए, हमें किसको एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें किसको जाहिर करना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारे जो इस्लामी लीडर गुजरे, हमारे जो इस्लामी हुक्मरान गुजरे और हमारे वो अजीम लीडर्स, हमारे वो अजीम शहीद लीडर्स जो कि इस इस्लामी रियासत की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े और इस इस्लाम की रियासत का पूरी दुनिया में बोलबाला किया और डंका बजाया इस्लाम का। तो दोस्तों मेरा फेवरेटिज़म तुर्किश ड्रामा इसलिए है क्योंकि उसमें इस्लामी तालीमात को ज़ाहिर किया गया है, उसमें इस्लामी लीडर्स को ज़ाहिर किया गया है, और जो हमारे इस्लामी हुक्मरान गुजरे उनके जो मकासद थे, उनके जो विजन थे और जो उन लोगों ने अचीव किया है उनको ज़ाहिर किया गया है, उनकी कुर्बानियों को ज़ाहिर किया गया है। तो मेरा फेवरेटिज़म इसलिए है ये तुर्किश ड्रामे। तो दोस्तों बेसिकली ये काम तो हमारा बनता है क्योंकि हम लोग इस्लामी ममालिक में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इसको स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, हम लोग अपने यूथ को ख़राब कर रहे हैं। यूथ को कैसे ख़राब कर रहे हैं यार? जब आप लोग इन ड्रामों में बेवफाई दिखाएंगे, दगाबाजी दिखाएंगे और वालिदैन का एहतराम नहीं करते, मतलब इस तरीके के किरदार दिखाएंगे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि जो आपकी आने वाली यंग जनरेशन है और यूथ है वो आपको कैसे सर्व करेगी, वो आपको कैसे मतलब सही तरीके से कैसे सच बोलेगी? मुझे वाकई में ये बात बार बार सोचता हूँ मैं, और यही बात मुझे खा जाती है अंदर से कि मतलब हम लोग इस्लामी ममालिक हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग ऐसे ड्रामे बनाएं, लेकिन अफसोस वो लोग अपनी रेटिंग्स बढ़ाते हैं और इस तरीके के ड्रामे बनाते हैं जो कि मगरिब में बनाए जाते हैं, जो कि इंडिया बनाती है। तो दोस्तों जब तक ये तहज़ीब चलती रहेगी हमारे मुल्क में तो हम लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो दोस्तों
यही वजह है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा तलाक होते हैं और हमारे माशरे में लोगों की इज़्ज़त नहीं की जाती, हमारे माशरे में बड़ों का एहतराम नहीं किया जाता। यही वजह है कि हम लोग ऐसे ड्रामे बनाते हैं और ऐसे सीरियल्स बनाते हैं कि जो टॉप ट्रेंडिंग में आए, लेकिन ट्रेंडिंग में आने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम लोग सीख रहे क्या हैं, हमारे हमारे जो बाप दादा करके गए वो कैसी ज़िंदगी गुजार के गए। तो दोस्तों, मेन मकसद यही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अली मैर, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांगर। तो आज के मौजू पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। हमारा टॉपिक था कि हमें तुर्किश ड्रामे देखने चाहिए या पाकिस्तानी। तो मेरे ख्याल में हमें दोनों ड्रामे देखने चाहिए। जिस तरह के मीन्स के तुर्किश ड्रामे आजकल चल रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि भी तुर्किश ड्रामों को हमारे चैनल पे चलाया जाए। इस तरह हमारे जो पीटीवी जो चैनल, वो एक हमारा एक पाकिस्तान का बुनियादी चैनल है, बेसिक चैनल, उस पर यह ड्रामा चलाया गया, तो ये बड़ी बात है। तो आपको पता है इससे जो अपोजिट मुल्क है उनको तो बड़ा धचका मिला होगा। जो आपको पता होगा आजकल जो ड्रामा चल रहा है इर्तकुल, उससे जो अपोजिट मुल्क ये इंडिया हो गया और ये अमेरिका हो गया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी झूठी फिल्में चला चला के हॉलीवुड बॉलीवुड में वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी। बस ऐसे एक बड़ा झूठी एक्टिंग करके दिखा रही थी मुसलमानों को हम क्या है। पर आज जो ये ड्रामा अभी चल रहा है और दूसरे जो जो तुर्किश ड्रामे आ रहे हैं, वो मतलब इस्लाम के बेसिक बुनियाद को बता रही हैं, जिसमें हमारी नई नस्ल को एक सबक मिल रहा है, एक लेसन मिल रहा है, वो उन चीज़ों को समझें। तो इस तरह भाई इस तरह ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारे मुल्क में चलेगा तो ये हमारे और तुर्किश के जो जो रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। अभी जो हमारे ड्रामा इधर चल रहे हैं, इंडस्ट्री में चलेंगे, इस तरह वो भी इधर आएंगे, इस तरह एक रिलेशनशिप भी अच्छा बन जाएगा इस वजह से। तो ये ड्रामा चलाने मतलब तुर्किश के ड्रामे पाकिस्तान में चले तो सही है। तो कुछ लोग इसके अपोजिशन में हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने जो एक्टर्स हैं उन्होंने बोला भाई ये इस ड्रामे को इस चैनल पे क्यों चलाया गया, पाकिस्तान का बहुत सारा मटेरियल पड़ा, आप उनको चलाएं। मना इस तरह हमारे एक्टर्स की जो हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है। कभी आप इंडिया के फिल्में चला रहे हैं, कभी हॉलीवुड की फिल्में चला रहे हैं। तो इस तरह किसी एक्टरों ने कहा था। पर एक्टरों ने ये भी कहा अगर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान इतना बजट जो आ रहा है, अगर वो बजट इन ड्रामों वगैरह बनाने में लगाते तो हम भी आज इस तरह के ड्रामे बना सकते हैं। पर वो ऐसा कदम नहीं उठा रही हुकूमत वगैरह। अगर उनका सपोर्ट होता तो हम भी आज ऐसे ड्रामे बना सकते हैं। तो इसमें यही है भी, अगर आपको इस्लाम और आपके दीन के लिए आपको मुतमिन करे, उसके लिए आपको आपकी नस्ल को और आप सब मीन्स आपके जज्बे को दीन के तरस पे गुजारने का अमल जो था उसको आपको मना आपके वजूद को उस पर मना आपको उस पर माइल करे, तो ये ड्रामे मैं कहता हूँ चलने चाहिए। भले इस पाकिस्तान में इस तरह ये ड्रामा अभी जो चल रहा है इर्तकुल, ये बहुत ही ड्रामा है। ये मना इस्लाम के बेसिक को बता रहा है किस तरह ये कल्चरल सिस्टम था। अभी आप जो लोग कह रहे हैं भाई, मैं कहता हूँ ज़बान पे आप तंज नहीं करें, जिसकी भी ज़बान जो भी हो। पर ये मना एक बुनियादी सबक दे रहा है ये ड्रामा। दूसरे ड्रामे भी है मीन्स के तुर्किश के ड्रामे इस पाकिस्तान में चलने चाहिए। मेरी तो यही है, मेरी व्यू यही है कि ये अच्छे है। इस तरह आप और हम हमारे जो रिलेशन है तुर्किश से भी अच्छे हो जाएंगे। तो यही मेरी पॉइंट थी। थैंक यू गाइस। आई एम एहसन एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। हमारा आज का जो लेक्चरेट टॉपिक है वो है पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं या तुर्किश ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में और मेरे नुक्ते नज़र से पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया गया है। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी ड्रामाज को देखें, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लाम जो है हमें बेहयाई से मना करता है, और पाकिस्तानी ड्रामा में जो है वो बेहयाई बिल्कुल कम होती है। तो इन ड्रामों को हम अपने घर वालों के साथ, अपने छोटों के साथ और अपने बड़ों के साथ बैठकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हर मुल्क जो है वो अपनी कल्चर को प्रमोट करता है। तो जो ड्रामाज होते हैं इन्हें आलमी सतह पर भी देखा जाता है और आलमी सतह पर लोगों को पता चलता है कि इस मुल्क के लोग कैसे हैं और इस मुल्क का कल्चर कैसा है। तो इससे हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन होता है। इसके अलावा तुर्किश ड्रामे जो हैं उनमें काफ़ी जो ड्रामे हैं उनमें बेहयाई है, जिन्हें हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली एक ड्रामा है अर्तगाल गाजी, तो ये ड्रामा हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें इस्लामी हिस्ट्री को
बयान किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि इस मुसलमानों ने तरक्की किस तरह की और मुसलमान किस तरह ज़वाल का शिकार हुए। तो इस्लामी तारीख पर जो ड्रामे बने हो तो वो हमें ज़रूर देखने चाहिए। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली असगर है और मैं वज़ीर अहमद से हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है कि क्या पाकिस्तान ड्रामे बेहतर है या तुर्की ड्रामे। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतने ड्रामे देखता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन है इस बारे में, क्योंकि चलें थोड़ा बहुत तो रेगुलर नहीं लेकिन कभी कभार तो देख ही लेते हैं ड्रामे। तो फिलहाल अगर देखा जाए जो तुर्की के ड्रामे हैं उनके अंदर एक सबक मिलता है हमें, जो अर्तुगरुल है, जो यकीनन उसने हमारी कौम के अंदर एक जज्बा जिहाद पैदा किया है। इनको अपनी एक हिस्ट्री पता चली है और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाम को फ़ायदा हुआ है मज़हबी हवाले से ख़ास तौर पर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान ड्रामों को तो इसके अंदर कोई ख़ास सबक नहीं है। यूं ही अब तक याद करें आप, आपने जितने भी ड्रामे अब तक देखे उनमें क्या सबक मिला है आपको? सिर्फ टाइम पास था और कुछ भी नहीं था, उल्टा उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। आजकल के ड्रामों पाकिस्तान में असल हो क्या रहा है, ये कि किसी की बीवी दूसरे के साथ अपनी आशिकी चला रही है, जो बच्चे हैं वो वालिदैन की बात नहीं मान रहे, और इसी तरह घर में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, बीवी और शोहर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं और यही तावीत गंदे हो रहे हैं, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इसी वजह से जो हमारी ये जो नस्ल है मौजूदा, ये इन ड्रामों का शिकार हो गई है और अपने मज़हब से दूर होती जा रही है। इसके अंदर बाकायदा जो वेस्टर्न हमारा कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है और हमें हमारे कल्चर से दूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो तुर्की के ड्रामे हैं, जो पहले जो उनका ड्रामा था मीरा सुल्तान, उसमें भी अगर देखें तो कोई इतनी ज़्यादा उरयानी फाशी नहीं, बिल्कुल सही सिंपल ड्रामा था। अभी जो आया अर्तुगरुल वो तो कमाल है ड्रामा। और इसी को अगर अर्तुगरुल का मेरे जहन में कोई जोड़ नहीं है, मैं किसके साथ कंपैरिजन करूं पाकिस्तान के ड्रामे के साथ, तो इससे हमें वाज़ह पता चलता है कि तुर्की के ड्रामे जो है वो बेहतर हैं, उनमें एक सबक होता है और वो इस्लामी रवायात को भी बरकरार रखते हैं। उनके अंदर जो हमारे ड्रामे की तरह उरयानी और फाहशी को प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो तुर्की के ड्रामे वो पाकिस्तान के ड्रामों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं सदाकत ज़मीर, मेरा तल्लक ज़िला लिया से। तो फ्रेंड, मैं PMA 146 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सर इमरान से नोट्स मंगवाए थे जो कि मैंने आज रिसीव कर लिए हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने स्टडी की है तो मुझे फ़ील हुआ है कि बहुत ही हमें फ़ायदा दे सकते हैं। अगर हम इनकी 100% तैयारी कर लें तो हम 100% सिलेक्ट हो सकते हैं कमीशन ऑफिसर। दोस्तों, जो भी 146 की तैयारी कर रहा है तो मैं सब को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इमरान से रब्ता करें। ये सर का नंबर दिया हुआ है। तो ये देखें, ISSB टेस्ट है जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के बावजूद ये तैयार किया है, बड़ी मेहनत की है सर ने। तो ये मंगवा लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने इनको स्टडी किया है थोड़ा बहुत, मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर हम इसकी 100% तैयारी कर लें तो हम इंशाल्लाह ऑफिसर बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके 2000 क्वेश्चन है ISSB के। इसके अलावा है हमारे पास ये इनिशियल टेस्ट, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो शुरू में होता है इसमें आ जाता है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, और इसमें आ जाता है एकेडमिक टेस्ट। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इनका भी बहुत ही क्वेश्चन दिए हुए हैं सर ने, तो ये बहुत ही फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मंगवा लें तो आप, अगर आपने ऑफिसर भर्ती होना है तो ये मंगवा लें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। मैं यकीन करता हूँ कि आप सर इमरान से रब्ता करके ये मंगवाएंगे। ये देखो वर्बल टेस्ट है, तो आगे इसके आ जाता है नॉन वर्बल, वो भी आपको ये एकेडमिक आ जाता है। ये देखो नॉन वर्बल आ गया है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो पेपर बने हुए हैं, टेस्ट बने हुए हैं। इनकी बंदा अगर तैयारी करे तो जो भी सही मेहनत के साथ तैयारी करेगा वो इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ सिलेक्ट हो सकता है। ये देखें एकेडमिक टेस्ट, इनको देखिए, ये भी बहुत, ये मेरे ख्याल से 2000 क्वेश्चन है। सर ने बड़ी मेहनत की है इन पर, तो कह लीजिए मंगवा लें अगर आपने कमीशन ऑफिसर भर्ती होना है तो। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।